हमारे साथ जुड़ गए हैं गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति के सुमन तिलवाड़ और पांचना बांध को लेकर जो पेश फंसा हुआ था और अब आपसी बातचीत के बाद तीनों पक्षों से और ये हल निकाला गया। आखिरकार समझौता क्या हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। सुमन जी, आपका स्वागत है बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये समझौता आखिरकार कैसे हुआ, क्योंकि इतना लंबा आपस की जो विवाद चल रहा था और इतना लंबा जो 21 साल का विवाद था, समझौते पर बात आखिरकार कैसे पहुंची? माननीय पत्रकार महोदय, आपको पता है कि जो पिछले 21 साल से जो ये पांचना का मुद्दा चल रहा था, तो जो 21 साल के अंदर जो सरकारें रही थी वो किसानों की मांगों की पूर्ति नहीं कर पा रही थी और सरकारों ने हमेशा उनकी मांग को मतलब किनारे रखा, उनको बरगलाया। लेकिन पहली बार 21 साल में ऐसा लगा कि जो ये सरकार है, जो सरकार के माननीय हमारे मंत्री जी थे करौली प्रभारी जवाहर सिंह बेडम साहब और जो सिंचाई मंत्री जी थे डॉक्टर करोड़ जी थे, उन्होंने थोड़ा इसको संवेदनशील लिया मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर। तो उन्होंने इस चीज को गहराई से लिया और तीनों पक्षों के किसानों को बुला के और उनकी जो मांग थी वो सुनी और वो मांग सुनने पर तीनों पक्षों को सरकार ने राजी किया। तीनों पक्षों को पानी देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। इस प्रकार से हुआ सर। गंभीर नदी की जहाँ तक बात आती है, पानी गंभीर नदी का रुका है। तो 360 गांव के जो यहाँ लोग हैं वो पानी के लिए बड़े परेशान थे। तो गंभीर नदी का जो प्राकृतिक बहाव है वो हमेशा जारी रहेगा और प्राकृतिक बहाव का पानी मिलेगा ही मिलेगा। महावीर जी के मेले पे जो पानी खुलता है वो बिल्कुल अपने केवला देव तक जाएगा सर। राम रस ऐसी साइड से जुड़ा हुआ है केवला देव अभ्यारण्य इस गंभीर नदी भरतपुर तक, तो उसके लिए पानी जाएगा। सरकार ने हमें आश्वस्त किया है और बिल्कुल पानी मिलेगा। गंभीर नदी 360 गांव को हर हाल में पानी मिलेगा सर। जिस तरह से ये पूरा विवाद चल रहा था और विवाद के बीच जो स्थिति सामने आई थी और उसके बाद जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही थी और उसके बाद ही समझौता हुआ, तीनों मंत्रियों की भूमिकाओं को कैसे देखते हो? नहीं, तीनों मंत्रियों की मैं माननीय बेडम जी अपने बहुत ही उन्होंने किसान की बात को मुख्यमंत्री जी के सामने वो आए थे देवलैंड मोड़ पर, तो उन्होंने बिल्कुल मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखा कि इनकी मांग जायज है। उधर से खंडीप वालों को पास डॉक्टर साहब समझाने गए वो और सिंचाई मंत्री के साथ हम बैठे थे। दूसरा जो सोशल मीडिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया पे युवा साथी फालतू की टीआरपी लेने के लिए अब इनको अंदर तक की बातों को तो पता नहीं है। बाकी सर कितना भी बड़ा विवाद हो उसका हल बैठ के निकलता है। कोई भी विवाद हो, अगर हम बैठेंगे नहीं, चर्चाएं नहीं करेंगे तो विवाद का हल कैसे होगा? किसकी कैसे मांग है, उन मांगों को अगर हम टेबल पे बैठ के और उनकी वो बातें सरकार के सामने, और हमारी लड़ाई सरकार से किसी जाति विशेष से थोड़ी थी। लेकिन आपने देखा होगा एक तरफ जो युवा आज भी, अभी मैंने कल पर से एक वीडियो देखा था, वो आदमी मतलब एक समाज विशेष को ऐसे अनर्गल गालियां दे रहा है, लेकिन उधर से कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो समाजों को भड़काने का काम करते हैं उन लोगों के खिलाफ भी ये बहुत जरूरी चीज है। बाकी तीनों किसान है, संवेदनशील किसान है, सारे अच्छे हैं और वो इस क्षेत्र का भला चाहते हैं। मैंने बेडम जी को तो बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगा कि बेडम जी ने बिल्कुल 6 दिन वो यहाँ रहे इस क्षेत्र में प्रभारी मंत्री होने के नाते, और उन्होंने लास्ट तक मुख्यमंत्री जी से कह के, और बिल्कुल उस दिन भी बड़ी गहमा गहमी हुई बातचीतों में भी, लेकिन बेडम जी बिल्कुल लास्ट उस दिन मीटिंग में भी गहमा गहमी की बात सामने आई थी कि दूसरे जो 20 साल का मामला था उसको लेकर भी बातचीत हुई। ऐसी हुई जो उस मीटिंग में डॉक्टर करोड़लाल मीणा बाहर चले गए नाराज होकर, वापस फिर आए, फिर बातचीत हुई। देखो सर, किसान की जरूरत है पानी की। हमने हमारी जो गुडला लेफ्ट वाले हैं उनका काम नहीं हुआ, पिछले 20 साल से अटका के पड़ा था। गुडला वालों को काम की उन्होंने तय समय सीमा की थी, भाई सितंबर तक हमारा काम धरातल पे छोड़ देना और दिखा देना हमें, हम आपको असल में पानी देंगे, ये बात हुई थी। लेकिन डॉक्टर साहब और उनके जो समर्थक उधर वाले जो किसान थे बोले नहीं, हमें तो उन्होंने एक तरह से मूछ का सवाल बना लिया था ये पानी, उनको पानी की जरूरत नहीं है। टाइम पीरियड वाली। अच्छा, टाइम पीरियड वाली। समझौते में क्या हुआ? क्योंकि ये एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि समझौते में क्या हुआ, क्योंकि कई चर्चाएं अलग अलग तरीके से चल रही। कोई कुछ कह रहा है कि किसी के पास पूरी तरह से सूचना भी नहीं है, कोई अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर किस तरह से आप देखते हैं? क्या सादा पेपर पर एग्रीमेंट हुआ या पूरा जो है बनाया गया मसौदा और मसौदे में उसमें हस्ताक्षर किए गए? देखो सर, मसौदा बिल्कुल बनाया गया है। जिस मसौदे की पहली लाइन है कि सरकार अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और गंभीर नदी के इलाके को बिल्कुल पानी देने के लिए वचनबद्ध है और तीनों को ही पानी मिलेगा जी। दूसरा, जब भी कभी पानी छोड़ा जाएगा उससे पहले 15 दिन पहले संभागीय आयुक्त तीनों पक्षों की मीटिंग लेगा और जितना जो पानी डैम के अंदर होगा
उस पानी का तीनों पक्षों को बंटवारा होगा। सितंबर तक जो है वो मतलब हमारी गुडला 5 लिफ्ट परियोजना का जो काम है उसका मैंने सुना वर्क ऑर्डर भी आ गया, डायरेक्ट डीपीआर सीजर कुछ नहीं है, तो उनका सितंबर तक काम धरातल पे दिखा दिया जाएगा, उन किसानों को भी पानी मिलेगा। गंभीर नदी के लिए हमने स्पेशल और बताया कि जब भी महावीर जी का मेले पे जो टाइम पे जो 300 एमसीएफ पानी छोड़ते हैं वो भरतपुर के केवला देव अभ्यारण्य तक जाना चाहिए, क्योंकि डीएफओ साहब ने बताया कि हमारी इतना बड़ा सर अभ्यारण्य है जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, उसके अंदर पानी का जो ये नदी के सहारे से जो साइबेरियन पक्षी आते हैं ना, वो नदी से उनको भोजन जाता है, उनकी संख्या कम हो गई थी, तो हम नहीं चाहते पर्यटक स्थल खत्म हो और वहाँ पर्यटक कब आवे, तो उसके लिए भी अब जब पानी जाएगा तो भरतपुर तक पानी जाएगा, प्लस 10 एनीकट जो हमारे मऊ तक तो बने हुए, मऊ से आगे बयाना तक 10 एनीकटों की हमने हमारी पूरी संघर्ष समिति ने ये लिख के दिया सिंचाई मंत्री जी को, तो उसने भी ये आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आपको ये एनीकटों पर भी होगा। अब जो पानी है वो कभी भी खुलेगा। अब जो वर्तमान की बात आती है, अच्छा ये जो टेस्टिंग वाली बात थी, फोन पे ये भी था कि टेस्टिंग की जाएगी, हालांकि 6 जुलाई की बात चल रही है, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? देखो सर, इसमें सच्चाई है, ये विभाग तय करेगा। अच्छा। हमने सब तीनों पक्षों ने विभाग पे छोड़ रखा है, विभाग तय करेगा और विभाग का ये हक भी है। पानी पे तीनों के लिए टेस्टिंग तीनों जगह होगी, ये भ्रम बिल्कुल हो जाएगा भाई नहरों को ही जाएगा या गुडला को जाएगा नदी को जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नदी में भी एनीकट्स बने हुए उनकी भी टेस्टिंग होगी, गुडला लिफ्ट परियोजना उसमें जो पुरानी थी और उनकी नई जो काम उनका चालू होगा उसका भी टेस्टिंग होगा और शिलान्यास भी होगा। जो लिफ्ट परियोजना थी, जो ये पागदा बांध के आसपास के इलाके के लोग हैं जो मांग कर रहे थे 39 गाँव, उनका जो लिफ्ट परियोजना उसमें भी पानी जाएगा, उनका काम कब तक शुरू हो जाएगा? वो काम की बात लगातार कर रहे थे, ये क्या 15 सितंबर तक बिल्कुल धरातल पे काम हो जाएगा। वो 15 सितंबर तो उनको टाइम दिया था, लेकिन मुझे ये विश्वास है जो मैं देख पा रहा हूँ, कल धावई जी से भी जो अध्यक्ष है पंचायत संघर्ष समिति उनका भी इंटरव्यू था, वो मैं सुन रहा था कि 15 सितंबर का तो उनका टाइम है, लेकिन 15 सितंबर से पहले ही सरकार ने और उसका पहला रुझान ये आया कि उनकी डीपीआर नहीं बनी और उनका वर्क ऑर्डर डायरेक्ट जारी कर दिया, जो मैंने कल देखा था सर। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी सरकार इसमें बिल्कुल वो वचनबद्ध है। बिल्कुल एक पूरी तरह से समझौता हुआ और समझौते में बिल्कुल जो एक वो बनाया गया है मेमोरेंडम और उस पर साइन हुए हैं क्या सभी के मंत्रियों सहित? बिल्कुल सर, जो तीनों मंत्रियों ने साइन किए हैं उस पर बिल्कुल मसौदे पे, और बिल्कुल इन्होंने कहा है स्पष्ट मंत्रियों ने, और मैं तो फिर एक बार मैडम जी के बारे उन्होंने कहा है स्पेशली कहा है कि नदी क्षेत्र के हक और अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल एक पूरी तरह से समझौता सरकार उनके बीच में हुआ है आप लोगों के, इसमें सभी लोगों ने तीनों पक्षों के लोगों ने साइन भी किए। बिल्कुल सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।